वैसे तो आमतौर पर आपने सुना होगा कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध के लिए भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को जिनको जिनेवा कन्वेंशन में, हेग कन्वेंशन में और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों के तहत बनाया गया है। वॉर क्राइम युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना बनाना, युद्ध बंदियों की हत्या करना, युद्ध बंदियों को यातना देना, नागरिक संपत्ति को तबाह करना, युद्ध के दौरान महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, सेना में बच्चों की भर्ती, नरसंहार को युद्ध अपराध माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 20वीं सदी की शुरुआत में युद्ध के नियमों को बनाया था। इन नियमों को हेग कन्वेंशन 1899, 1907 और 1949 के दौरान जिनेवा कन्वेंशन के तहत हुई 4 संधियों से तय किया गया था। तो अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि अगर आईसीसी पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित कर देती है, तब भी इन देशों के लिए पुतिन को सजा दिलाना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास सीमित अधिकार है। आईसीसी के पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं है। आईसीसी संदिग्धों को अरेस्ट करने के लिए सदस्य देशों की पुलिस पर निर्भर है। रूस 2016 से आईसीसी का सदस्य नहीं है। ऐसे में रूस किसी भी युद्ध अपराधी के प्रत्यर्पण को बाध्य नहीं है। रूस के सदस्य नहीं होने के कारण इंटरनेशनल कोर्ट रूस के नेताओं के खिलाफ मुकदमा ही सिर्फ चला पाएगा। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आईसीसी को पुतिन के खिलाफ जांच के लिए कह सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के कारण रूस इस प्रस्ताव को वीटो कर सकता है। ऐसे में पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने की मांग और उन्हें सजा दिलाने की कवायद सिर्फ दिखावा ही है। तो यूक्रेन का सिर्फ एक शहर नहीं, रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। जहां जहां रूसी सेना पहुंची है, वहां से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने आपको विध्वंसक युद्ध की 5 तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के मिकोलेव शहर पर क्रूज मिसाइलों से अटैक किया। रूस के मिसाइल अटैक में मिकोलेव में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। मिकोलेव पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन की आर्मी में जंग जारी है। यूक्रेन के ओडेशा पर कब्जे के लिए रूस लगातार बमबारी कर रहा है। रूस की बमबारी से ओडेशा शहर में लगातार धमाके हो रहे हैं। रूस के हमलों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने 3 तेल भंडार और रिफाइनरी को निशाना बनाया है। मारियोपोल में रूस की आर्मी और यूक्रेन की फौज के बीच विध्वंस युद्ध जारी है। डोनबास के बागियों की सेना रूस की आर्मी के साथ मिलकर मारियोपोल में तबाही मचा रही है। रूस के अटैक से मारियोपोल शहर खंडहर में बदल चुका है। लुहांस्क पर कब्जे के लिए यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच भीषण युद्ध जारी है। लुहांस्क के रूबिजन शहर को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया। रूबिजन शहर से विद्रोहियों ने यूक्रेनी समर्थकों को बाहर निकाल दिया है। बागी लगातार शहर से यूक्रेन समर्थकों को बाहर निकाल रहे हैं। यूक्रेन के शहर जाइटोमीर पर भी रूस ने भीषण अटैक किया है। रूस की बमबारी से पूरा जाइटोमीर शहर तबाह हो गया। जाइटोमीर से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।